और वैलेंटाइन डे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर आप शहरों में, राजधानी में कहीं भी यदि अश्लीलता फैलाओगे और खुलेआम नंगा नाच करोगे तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। जो हमारी बहन बेटियों को वैलेंटाइन डे के नाम पर बहला फुसला कर उसके साथ जो शोषण होता है, उसके बाद जो वीडियो बनती है और उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग होती है और अश्लीलता के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग अपनी बहन बेटियों को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। और इसके लिए हिंदू शिव भवानी सेना पूरे बिहार में हमारी कमिटी गठित हो गई है जो ऐसे अश्लील तत्वों के खिलाफ हम लोग पैनी नजर बनाए हुए हैं। और यदि अश्लीलता करते हुए ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं यदि कुकृत करते हुए पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ हम लोग लाठी डंडा से ही स्वागत करेंगे। नहीं, अश्लीलता प्रदर्शन करने का ठेका ले लिया है इन लोगों ने। भारतीय संस्कृति के ठेकेदार हैं ये गुंडे। भारतीय संस्कृति को ये समझते हैं नालायक आदमी, तो वो मामला नहीं है, मामला मनोवैज्ञानिक है। प्रकाश में आना और इसी बहाने लड़कियों के पास पहुंचना, यही दो मामला इनका, और तीसरा नहीं है। अश्लीलता क्या है, अश्लीलता क्या है, ये खुलेआम तो शिव जी पार्वती को लेकर दौड़े थे तो उस अश्लीलता थी। जहां अश्लीलता वहां है जहां कोई बदमाशी कर रहा है, जहां गुंडागर्दी कर रहा है, जहां छेड़खानी कर रहा है, किसी को सता रहा है। प्रेम का प्रदर्शन है तो प्रेम का प्रदर्शन खुलेआम नहीं होगा तो हिंसा का प्रदर्शन होगा। अश्लीलता तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे गंदे मानस में अश्लीलता है। अश्लीलता वहां प्रेम का दृश्य, इसमें अश्लीलता कहां से आ गई? नहीं, लेकिन तुम उसको देखकर तुम्हारे भीतर एक कामोत्तेजना फैलेगी क्योंकि तुम अभाव में जीते हो, तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। तुम अभाव में, तुम्हारे भीतर जो कामोत्तेजना फैलेगी उसको तुम सहन नहीं कर सकते हो तो तुम अपने को नियंत्रित करो, अभागो, अपने को वहां से हट जाओ। तुमको अगर प्रेम नहीं देखा जाता है, किसी का मिलन नहीं देखा जाता है तो तुम हटो। और गुंडागर्दी करने का अधिकार तुमको नहीं है। असल ये गुंडागर्दी करने के लिए इसको थोड़ा सा मौका इसलिए मिल जाता है कि प्रेमी जन संगठित नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो परिवार से और दूसरे लोगों से जरा छिप कर प्रेम करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से मामला मालूम हो जाएगा, इसलिए डरते हैं। नहीं तो प्रेमी इतना आत्मघाती रहते हैं कि इन्हीं का डंडा छीन कर इसका सर तोड़ देते हो। प्रेमी से ज्यादा आत्मघाती और साहसी और वीर कोई होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ मामला थोड़ा सामाजिक और पारिवारिक है कि अक्सर वो छिप कर मिलते हैं और परिवार वालों को मालूम हो जाएगा तो उनके प्रेम पर ब्रेक बात खुद ही पता चल जाएगी। अभी आपने कहा भगवान श्री राम और माँ जानकी की तरह यदि प्रेम रहेगा, भगवान श्री कृष्ण और माँ सत्यभामा की तरह प्रेम रहेगा, हिंदू, हर एक हिंदू को ऐसे प्रेम स्वीकार है। और हिंदू शिव भवानी सेना हम लोग के कार्यकर्ता वैसे प्रेम को हम लोग पसंद करेंगे। मगर आप यदि प्रेम के आड़ में आप यदि अश्लीलता की प्रस्तुति करेंगे, आप यदि वीडियो बनाएंगे, शोषण करेंगे, एक तरफा प्यार और धर्मांतरण करेंगे, लव जिहाद को बढ़ावा देंगे तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। प्रेम पर किसी का वश नहीं है और ये डंडे गुंडे सबसे तो कोई मतलब नहीं है, इससे प्रेम रुकता नहीं है। अश्लीलता है हिंसा करना, अश्लीलता है उसका लाठी लेकर चलना। उल्टा जो अश्लील है वही श्लील को अश्लील कर रहा है, उल्टी ही बात है। अश्लील हरकत तो वो आदमी कर रहा है, कौन होता है, उसके बाप का क्या लेता है ये? भारतीय संस्कृति का जो ABCD नहीं जानता है। भारतीय संस्कृति तो प्रेम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति तो राधा कृष्ण के प्रेम की है, शिव पार्वती और शिव सती के प्रेम की कहानी है, राम और सीता के प्रेम की कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। ये सारी कहानियां प्रेम की हैं। दुष्यंत और शकुंतला ने कोई विवाह नहीं किया था जो बच्चे पैदा हुए उनसे, प्रेम के कारण भरत, और जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा कहते हैं, तो भारत तो प्रेम से पैदा हुआ, ये नाम ही प्रेम की उपज है। और ये अभागे क्या जानेंगे, मूढ़ कहीं के। इन मूढ़ों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है।